दोस्तों, 5 दशकों तक पर्दे पर राज करने वाले असरानी उर्फ गोवर्धन असरानी 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसके साथ ही साइड और सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ काम तो किया ही, मगर आज के युवा एक्टर्स के साथ भी ये अपनी अदायगी के परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1940 में हुआ था। जयपुर की सिंधी फैमिली में जन्मे एक्टर के पिता एक कारपेट की दुकान चलाते थे। असरानी के 4 बहनें और 3 भाई हैं। असरानी को बिजनेस करने में दिलचस्पी नहीं थी और वो गणित में भी कमजोर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जयपुर से ही की। असरानी ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट काम शुरू किया था, जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। असरानी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मंजू बंसल से शादी की थी। फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम करने के दौरान वह एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। शादी के बाद इन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया। इसमें नारद विवाह, नालायक, जुर्माना जैसी तमाम फिल्में शामिल थीं। आज की ताज़ा खबर के लिए एक्टर को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। असरानी ने 1980 में फिल्म हम नहीं सुधरेंगे भी डायरेक्ट की थी। एक इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि वह पहली बार लड़कपन में मुंबई गए थे और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की तलाश में 1 महीना बिता दिया था। वह इस उम्मीद में थे कि वह उन्हें एक्टिंग की नौकरी खोजने में मदद करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह जयपुर लौट आए, जहां उनके माता पिता ने उन्हें कालीन की दुकान पर काम करने के लिए कहा। असरानी के पास और भी प्लानिंग्स थीं, इसलिए उन्होंने FTII में अप्लाई किया, जहां उन्हें पहले ही बैच में एडमिशन मिल गया। FTII में एडमिशन लेने के बाद असरानी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ की डिग्री बॉलीवुड में बेकार है। यहाँ से जो भी पढ़कर जाता है वो इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनकर ही लौटता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। वह अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमते थे, लेकिन उन्हें भगा दिया जाता था। कहा जाता था कि आपको लगता है कि एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, बड़े स्टार्स को यहाँ ट्रेनिंग नहीं मिलती है और आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। असरानी ने बताया था, 2 साल से मैं काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आई। वह उस समय सूचना और प्रसारण मिनिस्टर थीं। हमने उससे शिकायत की। हमने उनसे कहा कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोई हमें काम नहीं देता। इसके बाद वह मुंबई आई और प्रोड्यूसर से कहा कि उन्हें काम पर रखना चाहिए। उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया। गुड्डी में जया भादुड़ी को लिया गया और मुझे भी। जब गुड्डी हिट हो गई तो लोगों ने FTII को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना और असरानी की मुलाकात बावर्ची के सेट पर ही हुई थी, लेकिन नमक हराम के बाद वो करीबी दोस्त बन गए थे। जिसके बाद कॉमिक एक्टर के रोल के लिए राजेश खन्ना ने निर्माताओं और निर्देशकों से असरानी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए जोर दिया। असरानी ने बावर्ची लेकर घर परिवार तक राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में काम किया था। असरानी ने साल 1966 से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म हम कहाँ जा रहे हैं में वह एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। शोले, मिंजेलर तो बालिका वधू में शरद के रोल से सबको अपना दीवाना बना दिया था। इन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्में की, बल्कि हॉलीवुड और पंजाबी से लेकर गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया है। हरकेश मुखर्जी, आत्माराम और गुलजार जैसे डायरेक्टर्स ने उन्हें 1971 से लेकर 1974 तक बार बार कास्ट किया और इन फिल्मों के माध्यम से उनके काम को नोटिस किया गया। सभी में वह सपोर्टिंग और कॉमिक रोल्स में ही दिखाई दी। वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि हर कोई उन्हें कास्ट करना चाहता।